हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे टाइल को कैसे फिक्स किया जाता है या टाइल लगाते टाइम क्या क्या बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे तो आपके पैसों की बचत हो जाएगी, क्योंकि ठेकेदार तो लगा के चला जाएगा, पैसा आपका नुकसान होगा। टाइल लगाते टाइम जो जो प्रोसेस होते हैं वो सुनिए। सबसे पहले तो पूरे सरफेस को क्लीन करेंगे जहाँ पे टाइल लगानी है। पूरा मतलब कास्टिंग होती है तो उसमें कंक्रीट वगैरह गिरा रहता है, तो वो सेट हो गए होते हैं। वो सारा हथौड़े छेने से तोड़वा के पूरे सरफेस को एकदम स्मूथ करेंगे। उसके बाद लेवल पाइप से लेवलिंग करेंगे। जहाँ पे सबसे कम लेवल होगा वहाँ से 1 से 2 इंच का अप डाउन करते हैं। लेवलिंग करने के बाद लेवल पाइप पहले चेक कर लेंगे, उसमें कोई एरर तो नहीं है। बबल वगैरह होता है तो उसमें दिक्कत आती है। कमरों में डेड लेवल होता है, मतलब 0 लेवल भी बोलते हैं। और इसमें बाथरूम, बालकनी, इन सब में स्लोप लेवल होता है। बाथरूम में ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच का स्लोप बहुत है। इससे क्या होता है, बाथरूम हमेशा हमारा सूखा रहेगा, कोई पानी वानी नहीं रुकेगा। उसके बाद मोटार बनाते हैं। मोटार बेड होता है, वो टाइल जिसके ऊपर रखते हैं। ये ज़्यादा गीला नहीं बनाते, सूखा बनाते हैं। इसका रेशियो 1:6 होता है, मतलब 1 भाग सीमेंट रहेगा तो 6 भाग बदरपुर या डस्ट रहेगा। फाइन सैंड नहीं यूज करते हैं, थोड़ा मोटा रहता है। बदरपुर मंगा लेते हैं या तो डस्ट मंगा लें। इसके बाद सीमेंट की स्लरी बनाते हैं। सीमेंट स्लरी का रेशियो 1:1 होता है, मतलब 1 भाग सीमेंट 1 भाग पानी होता है। तो मोटार बिछाते हैं, उसके बाद उस पर सीमेंट का घोल लगाते हैं, फिर टाइल फिक्स करते हैं। टाइल फिक्स करने के बाद सूत वगैरह से चेक कर लेते हैं कि ठीक स्लोप या 0 लेवल मिल रहा है कि नहीं। और टाइल का चारों कोना मिला होना चाहिए। कहीं से उठा होगा तो बाद में फिर वहाँ कचरा जमा होगा और काला दिखेगा। स्कर्टिंग के लिए जो जगह छोड़े रहते हैं उसमें स्कर्टिंग लगाते हैं। स्कर्टिंग लगाने के बाद जो ऊपर प्लास्टर बचा रहता है उसे प्लास्टर कर देते हैं। और टाइल जैसे रखने के बाद उसे ठोकने के लिए लकड़ी या रबड़ का एक हथौड़ा आता है, उससे यूज करवाते हैं। और टाइल उठाते और रखने के लिए एकदम अच्छे से रखना चाहिए, नहीं तो वो टूटती बहुत जल्दी है। खासकर टॉयलेट का हाइलाइटर जो होता है, जिसमें उभरा हुआ भाग होता है, वो जल्दी टूटता है। और ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब दुकान से टाइल आ रही है तभी टाइल को हिला हिला के चेक कर लें कि इसमें टूटा हुआ है। अगर टूटा हुआ दिखे या महसूस हो तो उसे अलग ही रख लें, पूरा पैकेट ही वापस हो जाएगा। खोल देंगे तो वापस नहीं होगा। एक्सचेंज नहीं करते दुकान वाले। खासकर कजरिया की बात कर रहा हूँ। कजरिया टाइल जो है उसकी पॉलिसी है कि या तो आप एकदम पैक देंगे तभी हम एक्सचेंज करेंगे। फिर उसके बाद टाइल लगा दिए, उसमें वाइट ग्राउट लाए या तो वाइट सीमेंट लाए तो ग्राउटिंग वगैरह किए। अगर वॉल टाइल है तो उसमें गीला करके लगाना पड़ेगा, और अगर वैसा है तो सूखा है उसमें सूती कपड़ा लेके घुमा देते हैं। मतलब जितने जोड़ होते हैं वो फिल हो जाते हैं, जिसमें बाद में कचरा नहीं जमा होता। और टाइल जब बिछाते हैं तो ये देखना होता है कि टाइल ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि अगर ऊपर नीचे होगा और टक्कर बनेगा तो वहीं पे कचरा ज़्यादा इकट्ठा होगा, फिर बाद में वहीं दिक्कत आती है। टाइल लगाने के अगले दिन बाद ही कोशिश करें कि स्कर्टिंग लगवा लें, क्योंकि ये टाइल वाले पागल बनाते हैं, कहते हैं लास्ट में स्कर्टिंग लगाएंगे। इससे दिक्कत आती है बाद में। स्कर्टिंग पहले ही लगवा लें, और स्कर्टिंग लगवाने के बाद टाइल को झाड़ू लगवा के उसमें बबल गार्ड या गत्ते जो टाइल के पड़े हुए हैं सब बढ़िया से रख के मास्किंग टेप लगा के उसे कवर कर दें।
कवर करने से ये होगा कि मतलब उस पे चलने फिरने पे कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आएगा, उसका ग्लॉसीपन जो रहता है वो बना रहेगा। नहीं तो अगर टाइल लगा के उस पे चलते फिरते हैं, चलने फिरने से तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उस पर बदरपुर वगैरह पैरों के थ्रू आता है तो वो रगड़ की वजह से उसमें ग्लॉसीपन ख़त्म हो जाता है और टाइल गंदी हो जाती है। तो लगवाने के अगले दिन बाद ही उसे कवर करने की कोशिश करें, इससे टाइल जैसी आई थी वैसी ही पड़ी रहेगी। और टाइल लगाने के बाद अगले दिन हल्का फुल्का पानी वानी उस पर डाल दें कि मतलब उसमें सीमेंट का जो हाइड्रेशन प्रोसेस हो वो पूरा हो सके और मजबूती मिल जाए। ये सब बातें हैं, ये सब बातें ध्यान रखने वाली हैं। टाइल लगाते टाइम इतनी बातें ध्यान रखें।